बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसका चैप्टर नंबर हम लोग ने शुरू किया हुआ है 10 और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.1 और इसका क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरे 2 लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर 1 और 2, तो वो लाजमी देख लीजिए क्योंकि वही वाले कंसेप्ट लेके हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लेक्चर चल रहा है यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ मेजर लेस देन 45 डिग्री। इसमें कहता है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस तरीके से हल करें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल होता है वो उसका वो 45 डिग्री से कम होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे है साइन 196 डिग्री, तो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखना है साइन 196 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री से भी इसको कम करना है। तो कैसे कम करेंगे, यहाँ पे ये 196 डिग्री है, 196 डिग्री, तो 196 डिग्री को आप लोग 90 पे अगर 1 टाइम्स डिवाइड करें, 91 दा 90 होता है, तो ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 106 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये 45 डिग्री से ज़्यादा आया, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। फिर 90 डिग्री को, ये 196 डिग्री है, ठीक है, 90 टू द 180, अब इसको माइनस करेंगे तो 16 डिग्री आ गया। अब देखें ये 45 डिग्री से कम है, मतलब 16 डिग्री क्या है, 45 डिग्री से कम है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री प्लस 16 डिग्री। 2 को 90 से मल्टीप्लाई करें, 180 के साथ 16 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 196 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, अगर 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो साइन की को रेशो चेंज नहीं होती, तो ये आ जाएगा साइन 16 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, उसको कैसे देखते हैं। अगर यहाँ पे 3 है या 3 से कम है तो उसको कैसे देखते हैं, यहाँ पे है 290, तो ये हो जाएगा 190, ये 290, ये 190, ये 290, तो यहाँ पे एंगल प्लस हो रहा है, तो हम अगले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप लोगों को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन का फंक्शन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, हमारे पास है पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो हमने इस एंगल को ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये जो इसका रिजल्ट आना चाहिए 45 डिग्री से कम आना चाहिए। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन, इसको लिख लेंगे cos 140 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें 140 डिग्री को 90 पे डिवाइड करें, 91 द 90, अगर इसको माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। अब ये तो 45 डिग्री से ग्रेटर देन है, हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि ये कैसे आना चाहिए कि ये 45 डिग्री से भी कम आना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 147 को 90 टू द 180, इसको अगर 147 को हम 180 में से माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -33। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, ये देखें, ये हो जाएगा cos 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री -33 डिग्री। ठीक है, तो अब देख लें यहाँ पे 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वाली जो वैसे वैल्यू आई थी ये 45 डिग्री से कम है, नेगेटिव में है ना, तो कम है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 90 के साथ, तो cos को रेशो चेंज नहीं होगी, cos का फंक्शन cos ही रहेगा, cos 33 डिग्री। अब यहाँ पे आएगा प्लस या माइनस, वो कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे है 290, तो यहाँ पे ये 190, ये 290 के साथ एंगल माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो हम पिछले क्वाड्रेंट में, उसी क्वाड्रेंट में रहेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो मतलब ये कि सेकंड क्वाड्रेंट में काज का फंक्शन क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस काज 33 डिग्री। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3। हमने ये वाला एंगल 45 डिग्री से कम करना है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मर्जी आ जाए, उसको को रेशो में चेंज हो जाए, उसमें से हमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमने इस एंगल को 45 डिग्री से कम करना है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन यह है साइन 319 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग 319 डिग्री को 90 पे डिवाइड करें, ये देखें 90 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270 आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर लें तो ये 270 आ जाएगा। ये इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 30 और ये कितना हो जाएगा 49 डिग्री आ जाएगा। अब ये वाला जो एंगल है कि कितना है 49 डिग्री, मतलब 45 से 45 से ज़्यादा है। तो हम लोग फिर इसको मज़ीद आगे एक टेबल की तरफ लेके जाएंगे। तो ये 90 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें 319, अगर 90 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 360, 360 आ जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -41। अब देख लें ये वाली वैल्यू है 45 से कम है आई, ठीक है। 45 से ये वाली वैल्यू कम आ गई। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे, ये हो जाएगा साइन ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 और -41। तो हम क्या करेंगे अब कि यहाँ पे 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी को रेशो चेंज नहीं होगी, ये साइन का फंक्शन साइन ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस वो देखते हैं। यहाँ पे अगर 3 से ज़्यादा नंबर दिया हुआ तो उसको हम लोग 4 पे डिवाइड करते हैं। 4 को 4 पे डिवाइड करो तो 4 4 द 1 द 4, ये 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे आ गया। अब एंगल यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो पिछले क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये एंगल ये वाला 319 डिग्री जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है काज और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन का फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे है 490, तो ये 190, ये 290, ये 390 और ये 490। तो यहाँ पे एंगल माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो हम लोग उसी एंगल में रहेंगे। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में काज और सेकेंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो इस वजह से मैंने माइनस लगाया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पे पीछे की तरफ आते हैं, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो आगे अगले क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन नेगेटिव था, तो इस वजह से माइनस लगा लिया और ये उसका रिजल्ट आ गया। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4 काज 250 डिग्री। इस एंगल को हम लोगों ने 45 डिग्री से लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है काज 254 डिग्री। तो हमने क्या करना है, इस एंगल को 90 पे डिवाइड करना है। अगर 93 दा कर दें, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 270। 254 डिग्री से 270 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -16 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लें ये वाला जो एंगल आया हमारे पास ये 45 डिग्री से लेस है, कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा cos 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री। एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव का लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो 90 के साथ 8 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cos की को रेशो क्या होती है, साइन होती है। तो ये हमारे पास साइन आ जाएगा 16 डिग्री। अब हमने देखना है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ 390, तो ये देख लें, ये 190, ये 290 और ये 390। एंगल यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव हो रहा है तो इस क्वाड्रेंट में है, पीछे की तरफ जाएंगे। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो अगले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये
फोर्थ। अब हमने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कॉज और सीकेंड पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल लाई कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो साइन का फंक्शन यहाँ पे फिर क्या होगा, कॉज का फंक्शन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। स्टूडेंट मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के इस तरीके से 4 पार्ट करवा दिए हैं। बाकी जो पार्ट बाकी 4 से 5 पार्ट रहते हैं वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ठीक है। वो आप लोगों ने ट्राई करना है। अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो, आप लोगों को कोई मसला पेश आ रहा हो, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा और गाइड भी कर दूँगा।